हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज मैथ का अगला क्लास। ठीक है, आज का टॉपिक है संख्या के अंकों में परिवर्तन। आपने कई क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे, एग्जाम्स में देखे होंगे कि उसमें कह दिया जाता है कि एक कोई दो अंकों की संख्या है और जब उनके अंकों को परिवर्तित कर आपस में बदल दिया जाता है तो वह संख्या अपनी मूल संख्या से इतनी अधिक हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। तो आज हम जो है वही संख्या जो है वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो संख्या के अंकों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कोई भी संख्या कैसे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर कोई दो अंकों की संख्या में क्या कि 24 ले ली। अब इसमें जो क्या है, इकाई का अंक है, जो क्या है दहाई का अंक है। ठीक है, तो अब इसे जब हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माना इकाई का अंक x और दहाई अंक y। तो इससे संख्या क्या बनेंगी, टेन बाई प्लस एक्स। आपकी संख्या इसमें क्या बनेगी, यहाँ पे 10 बाई प्लस एक्स बनेगी। ठीक है, अब अगर उसमें कह दिया जाए कि अंकों के स्थान बदल दिए गए, अंकों के स्थान, ठीक है, अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या क्या आ जाएगी, 10x प्लस वाई। ठीक, 10x प्लस वाई। तो इसके अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। देखोगे किसी कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न लगाने से पहले, कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले आप क्या करें कि आप उसका बेसिक जरूर समझ लें। कभी क्या होगा कि आपको एग्जाम में क्या होगा कि आप ट्रिक भूल जाएंगे, आप क्या होगा ट्रिक भूल जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक जो है याद रहेगा। ठीक है, तो ट्रिक से भी बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन लगवाने से पहले जो है हम आपको बता दें। जैसे मान लें हमारी कोई संख्या 24 है और उसके अंकों में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे और उसका अंतर कितना हो जाएगा, अगर हम अंतर यहाँ से निकालेंगे तो आपका इसका अंतर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो मूल संख्या थी उसके अंकों में अंतर कितना है, अंकों में अंतर कितना होगा, हमसे जो है ये पूछा जाएगा। तो अब क्या करें, यहाँ अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये जो अंकों में अंतर कितने का आएगा, 2। तो वह संख्या कितने के अंतर में होगी, 2 का अंतर होगा उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप अगर आपसे कहा जाए वह संख्या 18 अधिक हो जाती है, यानी कि अगर संख्या कहिए कि 18 बढ़ जाती है या कुछ संख्या बढ़ जाती है तो उसमें क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। और अगर वही संख्या कहा जाए कि अगर संख्या कम हो जाती है, अगर संख्या कम हो जाती है तो उसे क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेंगे, 2 अंकों की एक संख्या है क्या। हाँ, तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या है क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या के साथ अंतर 18 प्राप्त होता है। अंकों में अंतर क्या होगा, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि देखो 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया था अंकों में अगर अंतर निकालना है अंतर, तो क्या करें, 18/9, यानी कि क्या फार्मूला हो जाएगा, डिफरेंस अपॉन 9 कर देंगे तो क्या निकल आएगा, अंकों में अंतर यानी कि 2
2 अंतर होगा। अब जब हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, अगर बेसिक से हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने बताया था कि आपका इकाई अंक क्या मानेंगे, इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो हमारी क्या हो जाएगी संख्या 10y प्लस x। ये तो हमारी पहले वाली संख्या है। अब इसमें अंतर कितना, न्यू संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y और 18 का अंतर हो जाएगा। तो क्या करो, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 18 और y माइनस x इक्वल्स टू 18/9 एंड 2। तो अगर आप लोग बेसिक से लगाना चाहें तो समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, वरना आपका इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे क्या करना है, जितना डिफरेंस दिया उसे 9 से डिवाइड कर दो, तो सीधे आपके उनके अंकों का अंतर निकल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या का योग 33 हो जाता है। नई संख्या का योग कितना हो जाता है, नई संख्या का योग कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले क्या दिया गया था, अंतर दिया गया था। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आपको योग दिया गया, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर योग दिया गया हो तो आपको क्या करना है, तो पहले तो एक बार हम सही क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या जिसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो वह संख्या जो है, दोनों संख्याओं का योग कितना आता है, 33 आता है। उस संख्या के अंकों में अंतर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो 2 तरीके हैं आपके। यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले शॉर्टकट देखते हैं। तो अगर आपको योग कितना दिया गया है, योग दिया गया 33, तो अंकों में अगर अंतर निकालना है आपको तो क्या करेंगे, 33 को सीधे 11 से आप भाग दे दो तो 3 आ जाएगा। जी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है क्या का, और दूसरा बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है कि अगर मान लेते हैं हमारा भाई इकाई x है और दहाई y है, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x और हमें इस बार योग दिया गया है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y बराबर कितना 33। तो यहाँ पर करेंगे तो 11x प्लस 11y बराबर 33 आ जाएगा। और यहाँ पर 11x प्लस y हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और आपका ये हो जाएगा 33 यहाँ पर, तो 11 या 33। तो आपके अंकों का योग कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या था, अंकों का योग कितना आ जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अंकों का योग कितना आ जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी अंकों का योग ही निकलेगा, अंकों का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग। यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंकों का योग 12 दिया गया। क्या दिया गया, अंकों का योग 12 दिया गया। ये तो उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो क्या कहा इन्होंने कि अगर अंकों को, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो मूल संख्या कितनी है, तो 18 अधिक हो जाती है। ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया।
कहा गया है अंक दो संख्याओं के दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो है 18 अधिक हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे आपके दो तरीके, एक आपका जो पहला तरीका है शॉर्टकट वाला, क्या करें आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 12 गुणे 18 करें और -1, ठीक है, ऐसे नहीं करें। अब यहाँ पर आप क्या करें 11 गुणे 12 और -18 बटे आपका 18, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये किस तरीके से आपका किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। दो संख्याओं के दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12 है, ठीक है। समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। अगर उनके अंकों को बदल दिया जाए तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाता है 18 आ जाता है। देखो बेसिक से देखते हैं। तो वही इकाई x और दहाई बाई, तो पहले संख्या कितनी हो जाएगी 10 बाई प्लस x, ठीक है। और फिर दूसरे बाद में 10 x प्लस वाई बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y माइनस x बराबर 18। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, और हमें पहले दिया गया सेवन आ गया, एक अंक क्या आ गया 7 आ गया, और दूसरा अंक क्या आ जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2 5। तो आपकी वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 7, तो संख्या आपकी क्या आ गई 75। यहाँ पर आपका एक फार्मूला होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला होता है आपका 11a प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। प्लस के अगर अधिक हो गए, अधिक के केस में क्या करेंगे आप माइनस का यूज़ करेंगे अधिक के केस में, और जब कम हो जाएगा तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बेसिक मेथड आपका ये है। आगे चलते हैं। तो दोबारा से क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन क्या था, यदि दो अंकों वाली एक संख्या की अगर स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या कितना अधिक हो जाती है 18 अधिक हो जाती है। तो संख्या क्या होगी, एक तरीका मैंने आपको ये बताया और दूसरा तरीका आपको मैंने ये बताया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो दो संख्याओं का योग कितना है, योग दो संख्याओं का योग 36 है और अंतर अंदर 24 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। पहले आप बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो 36 प्लस 24 बटे 2 कर दो, 60 बटे 2 बराबर 30। तो बड़ी संख्या क्या है 30 आ जाएगी, और छोटी
संख्या 36 माइनस 24 बटे 2, तो कितना हो जाएगा आपका? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी 30 हो जाएगी। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। और लॉन्ग कट मेथड क्या करेगा? बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y बराबर और योग 36, छोटी बड़ी संख्या x और y, अंतर दोनों में 24 का, ठीक है। 2x बराबर 60, x बराबर 30, इसी तरीके से y बराबर 6, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 48, अंतर आपको दिया गया है आपका 8। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे? बस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, अगर हम बड़ी संख्या अगर लेंगे 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56। तो बता देते हैं, सबसे पहले 48 प्लस 8 बटे 2 करेंगे तो एक संख्या, और 48 माइनस 8 करेंगे बटे 2 करेंगे तो दूसरी संख्या। तो यहाँ पे जो 48 और 8 56 बटे 2, और यहाँ पे जो 40 बटे 2। तो गुणनफल आपका क्या आ गया? 560 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कहा कह रहा है का गुणनफल 270 है, 270 है आपका, और उनमें उनका अंतर 3 है। अब देखो इसके दो तरीके हैं आपको करने के लिए। इसके क्या हैं? आपके दो तरीके हैं, बेसिक मेथड है आपका, एक शॉर्टकट मेथड है, और एक उससे भी ज़्यादा एक गुणनखंड वाला मेथड है। दोनों बताएंगे आपको, ठीक है, तीनों बताएंगे हम आपको मेथड। सबसे पहले देख लें शॉर्टकट वाला मेथड क्या है। तो आप क्या करें, इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है आपको संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब इसका जो है संख्याओं का योग का फार्मूला क्या हम निकाल सकते हैं? आपका जो भी आपका डिफरेंस आए उसका आप स्क्वायर करें, ठीक है, डिफरेंस करें, माइनस आपका 4 इंटू ई, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, ठीक है। जो फार्मूला जो बना है आपका a माइनस बी ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab से बना हुआ है, जो कैसे है ना, वो उससे फार्मूला बना हुआ है। तो क्या है, डिफरेंस कितना है? 3 स्क्वायर 4 गुणे 270 9, और आपको क्या हो जाएगा? आंसर कितना आ गया? योग 33 आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसका बेसिक मेथड क्या कहता है आपका a इंटू बी। देखो हम लोग गुणनखंड लगाया करते थे, और गुणनखंड मेथड से करेंगे। 270 को इस तरीके से फैक्टर कर लो, आपका
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 270 आना चाहिए, और अंतर कितना है आपका 3 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आपका 3 या 9 दूनी 18, ठीक है। इनको और इसको ले लो, अपन दिए 15। तो जो आपकी क्या आ गई, जो आपकी संख्याएं आ गई कि 18 और 15 दो संख्याएं हैं आपकी, जो आपका यहाँ पर दी गई हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि संख्या क्या होगी, तब भी निकाल सकते हो। अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, अगर इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई पूछी जाए तब भी निकाल सकते हो, अगर ना योग पूछा जाए तब भी निकाल सकते हो। 33 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फैक्टर निकाल लो, फिर ऐसे इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जिनका अंतर 3 आ जाए, ठीक है। दोनों तरीके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो इस बार क्या किया गया है, संख्याओं का योग कितना दिया गया, योग 30 दिया गया। योग कितना दिया गया, 30, और गुणनफल आपको दिया गया है 216। और बड़ी संख्या आपसे पूछी गई, क्या पूछी गई है, बड़ी संख्या आपसे, बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, 2 इसके फार्मूले हैं, ठीक है। वरना हमारे अगर सबसे पहले क्या ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, वरना अगर आप ऑप्शन से ना करना चाहें तो गुणनफल भी से कर लें। 216 बैठ के फैक्टर कर लें, 2 3 2 2 8, ठीक है। 2 5 2 ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना आ जाए, आपका 30 आ जाए, और आपका अंतर कितना आ जाए, गुणनफल कितना हो जाए, 216। देखो गुणनफल तो 216, अगर इनकी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है। 12 फैक्टर आ गए, 3 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है। 18 और 12 जो है दो संख्याएं आपकी आ गई। 18 और 12 का योग कितना होता है, 30 होता है, लेकिन 18 और 12 का मल्टीप्लाई भी 216 होगा, क्योंकि जो इसी के फैक्टर है। तो एक तो तरीका आपके पास ये हो गया कि आपकी बड़ी संख्या क्या आ गई, 18 आ गई, और छोटी संख्या क्या है, 12 आ गई। दूसरा जो तरीका है आपका निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर योग के लिए फार्मूला दिया गया था, इस बार अंतर के लिए भी फार्मूला आप लिखेंगे, a माइनस बी बराबर अंडर रूट आपका एडी स्क्वायर, मतलब जो भी एडिशन हो स्क्वायर, प्लस आपका स्क्वायर और माइनस आपका 4ab। देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, पहले ही आपको दिया गया 30 माइनस 4 इंटू 216। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका अंतर निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 6 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 6 आ जाएगा। और आप क्या करें, a प्लस बी बराबर आपको 30 दिया ही गया है, तो आप क्या करें, काट दें। 2a बराबर 36, a बराबर 18 आ जाएगा। तो इसी तरीके b बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। फिर से वही क्वेश्चन, फल बराबर 192, गुणनफल कितना दिया गया, 192 दिया गया। इन संख्याओं के बीच अंतर, फिर इन्होंने क्या दे दिया, आपका अंतर दे दिया बराबर 4, और पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। क्या पूछा गया है, छोटी संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है।
तो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे पिछला क्वेश्चन था 192 के फैक्टर कर लो। 2 8 जा 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा 2 6 जा, और 2 4 जा 2 8 जा, 2 2 जा 2 4 जा, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 अंडर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, फैक्टर कर लिया। अब हमें ऐसे फैक्टर चुनने हैं जिनका आंसर कितना लाना है, 4 लाना है। तो क्या कहते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। जो तो आपके यहाँ तक कितने हो गए, ऊपर 16 हो गए। फिर आप क्या 2 दूनी 4 4 दिए 12, ठीक है 12। तो देखो एक आपके एक संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या 12 हो गई। दोनों में अंतर कितने का है, 4 का है। दोनों में अंतर कितने का है, तो हमारी एक संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या 12 हो गई। दोनों में अंतर कितने का, 4। तो इसका मतलब एक संख्या, तो यही हमारा आपका आंसर होगा। आंसर कितना हो गया, 12। 12 आपका आंसर हो गया। ये आपका एक तरीका है करने के लिए। दूसरा तरीका जो है आपका, फिर वही उसी तरीके से बेसिक मेथड से लगाएंगे। आप क्या करें, पहले तो अंतर दिया गया योग निकाल लें, और जैसे ही आपका योग निकल आएगा, योग निकल कर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसे सॉल्व करने पे रख देना। यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 192, और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 28। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 ले लेंगे और इसे काट देंगे, 2x बराबर आपका हो जाएगा 32, x बराबर 16। तो इसी तरीके से y बराबर 12 आंसर हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से अपना लें और चाहे आप ये तरीका अपना लें, दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। और आपका ये भी हो सकता है, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी आपको दे दिया जाता है किसी संख्या का किसी संख्या का 3/5 सॉरी 3/4 का 1/3 का 4/5 35 है, ठीक। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ दिया जाता, कुछ ना किया करें आप लोग, सीधे क्या किया करेंगे, अगर चाहें तो आप यहीं देख लिया करें, इससे जे कट जाएगा, इससे जे कट जाएगा, 5 की सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 175 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना लगाए भी लिख सकता है, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं आप कैसे किया करें, मान लो कोई संख्या x है, अब 3/4 1/3 4/5 बराबर 30, जे कट जाएगा, ठीक है। बस सीधे आपका मल्टीप्लाई बस संख्या कितनी आ जाएगी, 175, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखो कि पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या बढ़ करके क्या हो जाती है, दूसरी संख्या बढ़ करके 125% हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे अगर किसी संख्या का, मान लो पहली वाली संख्या का 15% हम निकाल कर किसी दूसरी संख्या में ऐड कर देते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में
जोड़ दें तो वह संख्या हो जाती है। तो दोनों में अनुपात क्या होगा। ठीक, कैसे निकालेंगे। अब देखो, एक पहली संख्या का 15% दूसरे में जोड़ दिया तो दूसरी संख्या कितनी होती है, 125% हो जाती है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखें, इस वाली संख्या का जो है, पहली संख्या क्या कर लें, 25% जो लिख लें यहाँ पे, और दूसरी संख्या कितने लिख लें, 15%। तो डायरेक्ट आप क्या करें, पहले हम 25 और 5 दिया 15, तो पहली और दूसरी संख्या में अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं हम आपको तो वृद्धि कितनी होती है भाई, 125 होता है भाई, और उसमें जा करके वृद्धि कितनी होगी, 25%, यानी कि इसके 15%, पहली संख्या का 15% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या रखो, उसी हिसाब से अनुपात में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है आपका। वर्गों का योग 68 तथा का अंतर 32 है। अब पूछा गया बड़ी संख्या बताइए। देखो, बड़ी संख्या, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप इसे। अगर इसे बेसिक मेथड से करा जाए तब भी कर सकते हैं, आसान है बनना। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमें 68 दिया गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 32 दिया गया। ऐड कर दो, 2a स्क्वायर बराबर 50, ए स्क्वायर बराबर 50 हो गया। अब जब ए स्क्वायर होता से ज़्यादा क्या हो जाता है, अंडर रूट। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5√2, जो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करो, आप इसे एक बार घटा दो, इसे क्या करो, एक बार घटा दो यहाँ से। अगर घटा देंगे तो आपका आपका ये वाली संख्या कट जाएगी, हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर बराबर 4 and 3 17, बी स्क्वायर बराबर 17 एंड बी बराबर √17, आपका दूसरा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ गए। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। पहला अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 100 है। तो छोटी संख्या का मान बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है दो है, अब लिख लेते हैं क्वेश्चन को। संख्याओं के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर 100 है।
आपको क्या बतानी, छोटी संख्या बतानी है इसमें क्या होगी। अब देखते हैं भाई, इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आपका जितना भी आपका डिफरेंस है उसमें से आप 4 माइनस कर दो और बटे 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, छोटी संख्या आ जाएगी। नाइन्टी सिक्स अपॉन 4, तो छोटी संख्या आ गई 24 आ गई। अगर बड़ी संख्या अगर निकालना चाहें 104 अपॉन 4, तो क्या कर देंगे, डिफरेंस में 4 को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर जो है आपका दूसरी संख्या 4 दूनी 8 24, ठीक है, बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 26। अब देखो इसका बेसिक से कैसे लगेगा देख लेते हैं भाई। माना पहली संख्या x है और दो क्रमागत सम संख्या, देखो यहाँ पर क्या बोला, सम संख्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रमागत सम संख्या, दूसरी सम संख्या के बाद x में जब दो जोड़ेंगे तभी, और दोनों का योग वर्गों में, हाँ अंतर कितना है आपका, दोबारा से मानते हैं, पहली संख्या है आपकी x और दूसरी संख्या x + 2, दोनों के वर्गों में अंतर 100 है। अब भाई a + b का होल स्क्वायर तो सबको पता ही होगा, ठीक है। भाई इससे ये कट गए, 2x बराबर 100 माइनस 4 x बराबर ठीक है। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप खुद भी सुधार सकते हैं। तो ये अगर बेसिक से लगाना चाहें तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर वरना शॉर्टकट से लगाना चाहें तो इधर लगा सकते हैं। छोटी संख्या निकालने के लिए डिफरेंस -4/4 करें और बड़ी संख्या के लिए d + 4/4 करें, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा आंसर। डी फॉर क्या है, डिफरेंस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में मिस्टेक वाले क्वेश्चन जो आते हैं कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी को 15 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु भूलवश उसने क्या कर दिया, 18 से भाग दे दिया, तो फलता है उसका उत्तर जो है 8-7 कम आया, तो वह संख्या बताइए। तो ये इस तरीके से जब आपका आता है कि भूलवश आप किसी से भाग करना चाहते थे और किसी से गुणा करना चाहते थे, भाग कर दिया, तो उसमें जो है सही संख्या पूछते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सुन ले सही से कि किसी संख्या को किसी विद्यार्थी से एक संख्या में आपका 15 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह 18 से भाग कर देता है, जिससे कि आपका 807 उत्तर जो है कम आता है। 807 उत्तर क्या आता है, कम आता है। तो आपका वह संख्या बताइए। तो बस हम मान लेते एक संख्या x थी, 15 से गुणा करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उस संख्या में 18 से भाग कर दिया गया और डिफरेंस 807 आ गया, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो 18-15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और -1/18, ठीक। तो क्या करेंगे, x गुणे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 15×120 0 और 15×15 12 270, ठीक है। अब -1/18 807, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका x × 269/18/807, ठीक है। अब इसे अगर हम
सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखते हैं भाई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसे कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब इसको जो है ट्रिक से देख सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है, आपको बेसिक से ही ट्रिक निकल के आती है। तो आपका संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि जितना भी आपको आपका डिफरेंस दिया गया हो उसमें क्या करो, जितने से भाग करना हो डिवाइडेड, ठीक है, भाग करने वाली संख्या बटे आपका यहाँ पे गुणा करने वाली संख्या गुणे भाग करने वाली -1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, इससे भी आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बना कहाँ से, फार्मूला यहीं से बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग जो है कमेंट में बता देना, ठीक है। ये आपने आप सही कर लेना। तो ये जो आज क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके कई एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं को जो है कुछ क्वेश्चंस को कराया गया है, और ऐसे ही आगे भी कराए जाएंगे। जब तक कि हम लोग लाइव क्लासेस के लिए नहीं शुरू हो जाते हैं तब तक आपको इसी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और जैसे ही हम लाइव क्लास के लिए आपका अवेलेबल होते हैं, आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो हम आपको आपके पूरे लगभग जो है 101 150 बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कराएंगे। वही क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आपके इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए सारे वीडियो और सही से समझते रहिए। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो हमें उसे व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भेज सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप किसी को भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत होती है तो वहीं पर उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप हमें इसे भेज दीजिए। वो क्वेश्चन हम दोबारा आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे या सॉल्व करके समझा देंगे या भेज देंगे, ठीक है। और तो आप जो है इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।